बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास खत्म। NEC इजलास में चारों वज़ीर आला शरीक हुए। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने बजट के खदुखाल पर गौर किया। तरक्याती बजट के लिए 3,795 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पंजाब के लिए 1,188 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के। सिंध के लिए 887 और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब रुपए मुख्तस होंगे। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइए। ये देखें जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास हुआ, जो कि बजट से कबल है, और इसमें सूबों की जानिब से जो तरक्याती मनसूबे थे वो आज इजलास में पेश किए गए, जिसमें आइंदा माली साल के लिए PSDP और सालाना तरक्याती मनसूबे थे उनकी मंजूरी दी गई है। और चारों सूबाई हुकूमतों की जानिब से खासकर जो वज़राए आला चारों आज इस इजलास में शरीक थे, उनकी जो प्रपोज थी, उनकी जो तजावीज़ थी, उसको आज इस कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में उनकी मंजूरी दी गई है। और इस हवाले से जो तमाम सूरत हाल है उसके ऊपर भी आगाह किया गया, और खासकर जो KPK के ऊपर इतराज़ात थे, KPK के वज़ीर आला ने बाद में गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उनके इतराज़ात जो है उनको दूर किया गया, और हर सूबे और हर वफाक के जो के मफादात के मुताबिक इस बजट को तैयार किया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा को अपने हकूक मिल रहे हैं, और हमारे हकूक मिलने के बाद वफाक और सूबे दोनों को फायदा होगा। इस इजलास में जो खासकर सूबों की जानिब से तरक्याती मनसूबे दिए गए थे, आज उनकी मंजूरी दे दी गई है, और इसको आइंदा वफाकी बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। जबकि सूबों की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में जो है वो तजावीज़ दी गई, सिफारिशात दी गई, जिसके ऊपर गौर किया जाएगा, और उसके बाद उनको सिफारिशात को आइंदा बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने तमाम जो वज़राए आला थे उनको इत्मीनान में दिया, और बजट साजी के हवाले से उनकी सिफारिशात को यकीन दहानी कराई के बजट में उनका हिस्सा बनाया जाएगा। जी सही खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर को ख़त। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए 16 मई को ख़त भेजा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार हूँ। शहबाज शरीफ, उसने मुझे बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खत लिखा है। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है, और उसके रिस्पांस पे हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है, और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा। और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है, ये आगे बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की ISI और रॉ को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की तजवीज़ कहते हैं। ISI और रॉ मिलकर काम करें तो दोनों ममालिक में दहशतगर्दी में कमी आ सकती है। भारत दहशतगर्दी पर शोर मचाता है, मगर पाकिस्तान के साथ मिलकर इसके खात्मे के लिए काम नहीं करता। पाकिस्तान हर मामले पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन शराइत पर नहीं। अमन का हसूल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, which actually will be more effective, would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism. Let's talk about Kashmir. Let's talk about water. Let's make peace. वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है, चीन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रज़ामंद है। फ्रेमवर्क तैयार है। नायब वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, भारत का खित्ते में बालादस्ती का दावा हवा में उड़ गया। आज भारत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। उज़्बेकिस्तान एक तरफ रेलवे का सेटअप सारा, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इन बिटवीन अगर अफ़गानिस्तान हो जाए तो पाकिस्तान टू एंड फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स तमाम कनेक्ट हो जाता है। चीन में जब मेरी ट्राईलेटरल हुई तो मैंने वैंगी साहब को बायलैटरल में भी कहा कि आप इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करें, CPEC को एक्सटेंड करें टू अफ़गानिस्तान, और इस प्रोजेक्ट को आप कंसिडर करें फाइनेंस करें। CPEC कब 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। फिर वो ये झूठ निकला कि F-16 जो कह रहे कि हमारा गिरा दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी सिर्फ काफ़ी नहीं होती, टेक्नोलॉजी तो हमारे हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा था पुलवामा के बाद अगर मेरे पास राइफल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। तो राइफल तो थे और 4 गिरा भी लिए। हमारी किनेटिक एक्शंस की तारीफ़ हो रही है, और इंडिया का जो न्यू नॉर्मल है
वो दफन हो गया। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी ग्लोबली हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड कि जी पाकिस्तान ने अपनी पूरी ग्लोबल एफर्ट्स की और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उनकी बड़ी सक्सेसफुल थी। फर्स्ट टेलीफोन कॉल आई रिसीव वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ टर्की। उस वक्त रात को और आई कॉम्प्लीमेंट हिम कि दोस्ती एक मिसाली दोस्ती का उन्होंने सबूत दिया। भारत में जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 50 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। हलाक अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। भारतीय मीडिया की जानिब से भारत में जीत का जश्न सोग में तब्दील हो गया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की विक्ट्री की परेड के दौरान भगदड़ मच गई और इस भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रुक करेंगे कराची का। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 14 कैदी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई। आसिफ नामी कैदी को इसके मामून जेल हुकाम के हवाले किया है। एक बार फिर आपको बताएं कि मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 14 कैदी गिरफ्तार हो चुके। गिरफ्तार कैदियों की तादाद 105 हो गई। आसिफ नामी कैदी को इसके मामून जेल हुकाम के हवाले किया। कराची की मलीर जेल वाक़े के बाद सिंध की जेलों का कानून तब्दील। कायम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने सिंध प्रिजनर्स एंड करेक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक वज़ीर आला सिंध IG जेल और DIG जेल खानाजात की तकर्री करेंगे। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और सूबाई सर्विसेज से अफसरान की तकर्री इसमें हो सकेगी, तो ये नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल ने टिकटॉकर सना यूसुफ कातिल केस की समाअत की। मरकजी मुलजिम उमर हयात को पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर अदालत पहुंचाया, जहां पुलिस ने मुलजिम की जिस्मानी रिमांड और शनाख्त परेड की दरख्वास्त की। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म जारी किया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मुलजिम की शनाख्त परेड के दौरान किसी से मुलाकात न कराएं। पुलिस को 18 जून से कबल शनाख्त परेड से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत की गई। लाहौर के शहरी होशियार, खबरदार, अब ट्रैफिक वार्डन से लड़ाई पड़ेगी महंगी। ट्रैफिक वार्डन की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक कर दिए गए हैं। अब बगैर सबूत के शहरियों के चालान नहीं होंगे। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदा में मॉल रोड पर तैनात वार्डन को बॉडी कैमरास लगा दिए गए हैं। बॉडी कैमरे का मकसद दौरान ड्यूटी चालान करते हुए मुकम्मल सबूत रखना है। जी मुशर्रफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन की यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैमरे लगाए जाने का अमल का आगाज कर दिया गया है। इब्तिदा में माल रोड पर तैनात ट्रैफिक वार्डन को बॉडी कैम लगाए गए हैं। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद के मुताबिक बॉडी कैमरे लगाने का मकसद ड्यूटी के दौरान चलान करते हुए मुकम्मल सबूत रखना है, जबकि दौरान ड्यूटी कार से कार में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में इन कैमरों की वीडियो मददगार साबित होगी। डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि बॉडी कैमरों की मदद से सड़कों पर एहतजाज, जुलूस और दीगर मसाइल का जायजा भी लिया जा सकता है। वर्दी से मुंसलिक कैमरे सड़क पर होने वाले किसी भी वाकया और जराइम के खिलाफ सबूत में मावन और मददगार साबित होंगे। यूनिफॉर्म से मुंसलिक कैमरों की मदद से ट्रैफिक स्टाफ की ड्यूटी पोजीशन के बारे में भी फौरी गाइड मिलेगी। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से रास्ता यूनिफॉर्म से मुंसलिक ये कैमरे इंसानी रवैयों में मुस्बत तब्दीली का बायस बनेंगे। जी सही मुशर्रफ, आपका बहुत शुक्रिया। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर दौरे में मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी समरियाल ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी और शिकस्त पर पार्टी ओहदेदारों से नाखुश। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद है। अफजाल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सदर जो है मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में 1.5 हफ्ते ज़्यादा के दौरे हैं, डेरे दालक हैं, जहाँ पे जो है वज़ीर आज़म से दीगर जो है पार्टी रहनुमा और दीगर अफराद से मुलाकातें की। उसके अंदरूनी कारण जो मंजर यहाँ पे आई है उसके मुताबिक ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके अलावा बजट 2025 और 26 में सूबों और इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर भी इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक सियालकोट, समरियाल
पंजाब जो ज़मीनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की नाकस कारगर जो शिकस्त पर सदर आसिफ जरदारी जो है पार्टी अहदेदारों से नाखुश हैं। सदर आसिफ जरदारी ने पार्टी को पंजाब में मजीद मजबूत बनाने के लिए मर्कजी सूबाई क़यादत को भी हिदायत जारी किया। सदर आसिफ जरदारी ने मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी में बेहतर कोऑर्डिनेशन पर भी जोर दिया। मुलाकातों में के दरमियान सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कारकर्दगी को भी सराहा और बिलावल हाउस की बजाय गवर्नर हाउस में क्याम पर सदर आसिफ जरदारी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के साथ मजबूत ताल्लुकात के हवाले से तमाम जो है सूबाई और मरकजी हुकूमत समेत जो पार्टी की क़यादत को भी बता दिया। इस तरह गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब में दरपेश मसाइल के बारे में सदर आसिफ जरदारी को ब्रीफिंग दी और पार्टी को मजबूत करने के हवाले से अपने जो है राय का इज़हार किया। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरून मुल्क में बाकी पाक बारक शरीफ में बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी को भी सराहा के उन्होंने बेहतर अंदाज में पाकिस्तान की तर्जुमानी की। सदर आसिफ जरदारी जो है आइंदा 1-2 रोज में दोबारा इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अफजाल। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। दादू में 47, तुरबत में 46 और सक्खर में पारा 43 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 37, लाहौर में 36 और कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श कामयाबियां समेटकर जहां मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया है, वहीं दिलों में भी जगह बना ली है और बन चुका है निगाहों का मरकज। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अच्छा तो बताओ क्या खाएं आज? देखते हैं कैंटीन में क्या है। चले फिर। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श की हुई यूनिवर्सिटी में अनजान लड़के से मुलाकात। क्या वो अर्श और अरसल के दरमियान आ पाएगा? अगर आप मुझे कीज ना देती तो मेरे लिए बहुत परेशानी बन जाती। It's okay. क्या अरसल अपने वालिद की बीमारी का सुनकर उनको माफ कर देगा? I think अरसल एबटाबाद में है। क्या? तुम्हारे आसपास। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल जोड़ी ने ड्रामे को बना दिया है एक दिलचस्प दास्तान। उनकी बेहतरीन और दिल को छू जाने वाली अदाकारी ने हर मंजर, हर लम्हे को दिया है एक नया रंग। अर्श कहते हैं मुझे। अर्श, वाव, सच अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। तो जरूर देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। वेलकम बैक। 39,000 वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम लगाना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा समड़ियाल इलेक्शन में पीटीआई को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। समड़ियाल के अवाम ने बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। ये नशिस्त हमेशा मुस्लिम लीग नून की रही और नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अज़हा के 3 रोज़ किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ये रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेन और क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद उल अज़हा के 3 रोज़ किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ये रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इतलाक ईद की स्पेशल ट्रेन पर नहीं होगा। इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि रेलवेज के हवाले से अभी आपको बताएं, खबरदार, होशियार, मोटरवेज पर सफर के लिए शहरी अपनी गाड़ियों पर फौरी एम टैग लगाएं, वरना भारी टैक्स अदा करना होगा। ये टैक्स कितना होगा, आइए जानते हैं। मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली गाड़ियों पर 50% इजाफी टोल चार्जेस नाफिज। इजाफी टोल चार्जेस 15 जून 2025 से मोटरवेज पर लागू होंगे। इस्लामाबाद तो लाहौर मोटरवे पर कार का नया टोल टैक्स 1800 रुपए मुकर्रर। कार के लिए नया टोल 1200 रुपए। M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम। कार के लिए नया टोल टैक्स 1600 रुपए मुकर्रर। M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान। कार का नया टोल टैक्स 1800 रुपए मुकर्रर। M5 मुल्तान ता सक्खर। कार के लिए टोल 1000 रुपए हो गया।
M14 DI खानता हाकला। एक्सप्रेस वे पर कार का टोल 450 रुपए मुकर्रर। E35 हसन इब्दाल मानसेहरा। लाहौर ता इस्लामाबाद 2-3 एक्सेल ट्रक का नया टोल 7,900 रुपए हो गया। आर्टिक्यूलेटेड ट्रक के लिए नया टोल 10,200 रुपए मुकर्रर। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये केस परवेज इलाही की आदम पेशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुलजिमान एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए। केस की समाअत एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने की। परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। केस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन पाकिस्तान के रहनुमा जमाल खान तरक़ई का कहना है हालिया बहरान के बायस 65,000 अफराद हज की अदायगी से महरूम रह गए, जो इंतहाई अफसोसनाक बात है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जमाल खान तरक़ई ने कहा कि 2025 में प्राइवेट ऑपरेटर्स को नुकसान पहुंचा है। इस मरतबा पॉलिसी 3 माह देर से शुरू की गई। हज प्रोग्राम पर पूरा सऊदी निज़ाम तब्दील हो गया है। जमाल खान ने इस मामले पर आला सतह की तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।